से जेपीजी फाइल या जेपेग फाइल जो है वो सेव कर सकते हैं अपने पास फ़ोटोशॉप के थ्रू, और किस तरह से हम फ़ोटोशॉप के अंदर जो है वो पीएनजी फाइल जो है वो सेव करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हम जेपेग फाइल को किस तरह से सेव कर सकते हैं। इसके मल्टीपल मेथड्स हैं, हम दो मेथड्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास मेथड आ जाता है कि हम फाइल के ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे सेव एज के ऑप्शन में जाएं, और यहाँ से हम जो है वो जेपेग को सिलेक्ट कर लें। और जेपेग के अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप सिंपल जेपेग को सिलेक्ट करें, जिसके आगे ये ऑप्शन है .jpg, .jpeg और .jpe। तो इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है, आपने अपनी फ़ाइल को नेम देना है, जो भी आप नेम देना चाहते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ से डेस्टिनेशन इसकी सिलेक्ट करनी है और इस फाइल को सेव कर देना है। देन आपने यहाँ से इसकी जो है वो क्वालिटी मैक्सिमम कर देनी है, मेटे को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसे ओके कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है यहाँ पे जाएं, आपके पास यहाँ पे ये फ़ाइल जो है वो अवेलेबल है। अगर आप देखें तो आपकी ये फ़ाइल जो है जेपीजी फॉर्मेट में सेव होगी। आप प्रॉपर्टीज़ को व्यू करके यहाँ पे इसका फ़ाइल फॉर्मेट भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि हम सेकंड मेथड के थ्रू किस तरह से सेव कर सकते हैं। आपने फ़ाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, और सेव फॉर वेब लेगेसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ से अपनी फ़ाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है। जेपीईजी पे क्वालिटी को आपने 100 पे कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे आप। ये आपसे डेस्टिनेशन पूछेगा, और इसके बाद आप फाइल को सेव कर सकते हैं। लाइक मैं इस फाइल को नेम देता हूँ आप मेथड 2, और इसे सेव करता हूँ, तो ये मेरी फ़ाइल सेव हो गई है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आप देखें ये मेरे पास मेथड 2 भी अवेलेबल है। अब मेथड 2 के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है Alt Control Shift S। अगर आप इन सारे बटन्स को एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके पास जो है एक्सपोर्ट फॉर वेब जो है या सेव फॉर वेब जो है ये ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ से अपनी फ़ाइल फॉर्मेट और सेविंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मेथड था जिसके थ्रू हम किसी भी फाइल को सेव फॉर जेपीजी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मेथड देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने पास जो है वो पीएनजी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले हमारे पास मेथड 1 जो है वो पहले मेथड की तरह ही है। फाइल में गए, सेव एज में गए, और यहाँ पे हमारे पास पीएनजी फॉर्मेट है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसे कह देता हूँ पीएनजी फॉर्मेट मेथड 1, और इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ से आपने इसको लार्ज फाइल पे क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है। अगर अब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास जो है ये फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। इसका अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसकी जो है टाइप ऑफ फाइल देखें तो ये आपके पास पीएनजी फाइल है। नेक्स्ट हम जाते हैं, हम जो है मेथड 2 को चेक कर लेते हैं। मेथड 2 हमारे पास किस तरह से वर्क करता है। फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, और एक्सपोर्ट एज में जाना है। एक्सपोर्ट एज में जाके आपने यहाँ से अपना फ़ाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। आपको बैकग्राउंड अगर इन केस आपका ट्रांसपेरेंट है तो आपने ट्रांसपेरेंसी को टिक करना है, और उसके बाद एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करवा देगा आप जिस भी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपनी जो है वो सेम फोल्डर के अंदर जाके फ़ाइल सेविंग करना चाहता हूँ, और इसे मैं कह देता हूँ कि ये मेरी जो फ़ाइल है ये पीएनजी फॉर्मेट मेथड 2 की है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी फ़ाइल को एज पीएनजी जो है वहाँ पे सेव करवा देगा। अगर अब आप यहाँ पे देखें ये फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे सेव हो गई है। तो ये दो हमारे पास मेथड है। अब इसके मेथड 2 की शॉर्टकट की हमारे पास है Alt Control Shift प्लस W। हम इन बटन्स को अगर एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारी फ़ाइल जो है वो फ़ौरन सेव हो जाएगी, या हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये फ़ौरन ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपके पास ये फ़ौरन से ऑप्शन आ जाएगा। अब हम दो डिफरेंट मेथड यूज़ क्यों करते हैं फ़ाइल को सेव करने के लिए। अगर मैं जेपीजी फ़ाइल को ओपन करता हूँ अपने पास,
तो अब आप देखें इसका यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो वाइट आया, जबकि मेरी जो ओरिजिनल फाइल थी इसका बैकग्राउंड वाइट था। हमारे पास जो जेपेग फाइल होती है इसका जो बैकग्राउंड है वो हमेशा वाइट आता है, बेशक इसका कोई बैकग्राउंड है या नहीं है। जबकि पीएनजी फाइल जो होती है इसके अंदर हमारा जो बैकग्राउंड है ये ट्रांसपेरेंट रहता है। अब अगर आप देखें तो मेरी पीएनजी फाइल का जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है, जो मेरे पास जेपीजी फाइल है उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। तो इस चीज़ की वजह से हम जो है दो डिफरेंट मेथड को सेविंग के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है कि अगर हम इसे एज पीएसडी सेव करना चाहें ताकि अगर मैं फ्यूचर में इस फाइल को यूज़ कर सकूं, तो हम फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे जाते हैं। यहाँ से मैं इसे फोटोशॉप पीएसडी फाइल कहता हूँ और इसे कहता हूँ कि ये मेरी फाइल फॉर्मेट सेविंग की जो है वो पीएसडी फाइल है। मैं इसे सेव करता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब ये मेरे पास फाइल जो है यहाँ पे पीएसडी फॉर्मेट में आ गई है। पीएसडी फाइल का हमें बेनिफिट क्या होता है, मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब फ्यूचर में इस फाइल को दोबारा एडिट करने की ज़रूरत है। मैं इसकी जो पीएसडी फाइल है उसे ओपन करता हूँ, तो आप देखें मेरे पास ये सारा डाटा पहले की तरह से मौजूद है। अब हम पीएनजी फाइल को या जेपीजी फाइल को क्यों नहीं इस लिहाज से यूज़ कर सकते, तो अगर मैं यहाँ पे जेपीजी और पीएनजी फाइल को ओपन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास सारा डाटा सिंगल लेयर के अंदर है, एज पिक्चर है। जबकि पीएसडी फाइल के अंदर हमारा डाटा जो है लेयर की फॉर्म्स में है। तो इसलिए हम पीएसडी फाइल भी सेव करते हैं अपने पास हमेशा। पीएसडी फाइल को सोर्स फाइल भी कहा जाता है, फोटोशॉप फाइल भी कहा जाता है। तो इसलिए हम ये तीन डिफरेंट मेथड्स को मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी फ़ाइल को सेव करने के लिए।